हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले पेपर्स में यूपी लेखपाल संबंधी बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली थी। दोस्तों, लॉकडाउन खुलने के बाद जो सबसे पहले यूपी में भर्ती आएगी वो लेखपाल की भर्ती आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक विस्तृत नोटिफिकेशन वीडियो बनाया था, जिसको आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन की भी वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, लेखपाल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का हल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जिसको भी तैयारी करनी है तो आप इस हल प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस लेखपाल में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में हिंदी के 25 प्रश्न, मैथ्स के 25 प्रश्न, जीके के 25 प्रश्न और ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्न शामिल हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, जो इस बार भी लगभग ऐसा ही सिलेबस देखने को मिलेगा। पिछले बार 80 नंबर का प्रश्न पत्र था, इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया, इसलिए प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस लेवल का पेपर आता है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें इसे, ताकि वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हेल्प मिल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने खोल रखा है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रथम पालिका, जो कि तारीख थी 13 सितंबर 2015 का हल प्रश्न पत्र यहाँ पे मैंने खोल रखा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़कर आपको बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप पहले ही मन में सोच लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने आप उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला भाग है हिंदी का, और दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो मुहावरे से रिलेटेड है, पहला और दूसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका क्या मतलब होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आप अपने मन में सोच लिए होंगे दोस्तों। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका पहला सही आंसर है ए वाला, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन मुहावरे से रिलेटेड है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बी वाला, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, क्या है। प्रश्न नंबर 3 जो है वो विलोम शब्द चुनने को है कि क्रश का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों, क्रश का मतलब होता है कि कमज़ोर, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हष्ट पुष्ट। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि विलोम शब्द से ही है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाला, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, अधिक ज्ञान वाला, सब कुछ जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताना। दोस्तों, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो खूंटी शब्द का दोस्तों बहुवचन हो जाएगा खूंटियाँ, सी वाला। अगला अनेकार्थी शब्द आपको बताना है, अजन्मा। तो इसका दूसरा शब्द बताना है। तो दोस्तों, इसका दूसरा शब्द 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ईश्वर। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है बताना है। इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें शुद्ध है पहला वाला, 7 का ए, प्रतिनिधि। ये दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। इसमें त्रुटि बतानी है। तो दोस्तों, इसमें कहाँ त्रुटि है? तो विद्यालय में जलपान का होना चाहिए। तो जो इसका 8वें का बी वाला, इसमें त्रुटि है, जलपान को नहीं, जलपान का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें भी आपको त्रुटि बताना है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, किसमें? सी वाले पार्ट में त्रुटि है, तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो उसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, जल्दी बताइए दोस्तों। 10वें का आंसर हो जाएगा सी वाला, अग्र जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा ए वाला, कृपण। अगला,
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिस उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो 13 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा, उद्धत रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना। तो सबको पता है दोस्तों, अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में दोस्तों विसर्ग संधि होती है, निधन धन इसका बनता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि देशांतर में कौन सा समास है। तो दोस्तों देशांतर में समास है कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंबर पनघट में डूबो रही तारा उठ ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्भव शब्द है। तो इनमें से उद्भव शब्द है सी वाला अमीय। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो इसमें से जो सही वाक्य है वो है इसका डी वाला, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप पढ़ लीजिए, डी वाला इसमें भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है शोक, जैसा कि आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो इस वाक्य में भूतकालिक भेद है डी वाला पूर्ण भूत है, क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इसमें दोस्तों कारक है ए वाला संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग करेंगे तो आप हो जाएगा ठठेरिन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, दोस्तों हिंदी के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से मैथ का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो इसको आप दोस्तों हल कर लीजिएगा, और हल नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे हल यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न का हल यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हल ना हो पाए तो यहाँ पे आप विस्तृत देख सकते हैं, इसका हल भी किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये देखिए 27 नंबर प्रश्न का हल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये पूरा डिटेल में है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है, यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसका आंसर नंबर डी आ जाएगा, 5250। इसका हल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो दोस्तों, यदि संख्याओं का योगफल 392 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 192 आएगा। यहाँ पे इसका हल भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर आप यहाँ पे हल करेंगे तो डी आ जाएगा। अगर इसको आप नहीं हल कर पा रहे तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, वीडियो को आपको पास करना होगा इसके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्न का हल दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए दोस्तों, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, इस मेज की कर्ण की लंबाई क्या है। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी आएगा। इस प्रश्न का हल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों वीडियो पास करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो इसको हल करेंगे, इसका आंसर ए आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 32 का हल है। यहाँ पे आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे हल है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगुना तेज है, एक महिला एक लड़के से दुगुनी तेज है, यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर ए आएगा। यहाँ पे प्रश्न का हल दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आइए देखते हैं दोस्तों। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, तो इसको हल करेंगे दोस्तों। 60 लीटर इसका आंसर आएगा। इसका हल आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए 90 डिग्री, ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो tan बी का मान क्या होगा, तो दोस्तों tan बी का मान 7/24 होगा। इस प्रश्न का हल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हल डिटेल में चाहिए, आपको नोट करना, तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी धन राशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रतिमाह हो, तो वार्षिक ब्याज दर की प्रतिशत क्या होगी, तो उसको हल करेंगे तो उसका 12% आंसर आएगा। यहाँ पे हल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी हो जाएगा 16। यहाँ पे इसका हल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का भी हल आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 7। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो सक जाए, लेकिन 100 क्वेश्चन हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि आपका लेखपाल का पेपर किस लेवल का आता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा और शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता हुआ कितनी दूरी चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। इस प्रश्न का हल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 42, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं, इस डी हो जाएगा सभी वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 43, 930.25 के वर्गमूल से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1/2। इस प्रश्न का भी हल यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए, तो इसका आंसर अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का हल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 45, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या 3700 आएगी, 3700। आप यहाँ पे प्रश्न का हल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए, तो इस प्रश्न का हल करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी वाला 3/40। इस प्रश्न का हल आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोई व्यक्ति ₹8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ है, तो इसको हल करेंगे। इसका आंसर बी वाला आ जाएगा 56 से 1/4%। प्रश्न का हल यहाँ पे दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है, तो इसको हल करेंगे तो 43% आंसर आएगा। इस प्रश्न का हल यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो इसको हल करेंगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा 16। इस प्रश्न का हल यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50,
कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, तो ए आ जाएगा। 10% प्रश्न का हल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों गणित के 50 प्रश्न हो चुके हैं, सामान्य जानकारी जीके के 25 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या नहीं शामिल है? सी वाला, रक्षा व्यय। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में इसकी व्याख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो दोस्तों किस प्रोटीन द्वारा हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है? वो है सी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे इसका आप डिटेल देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ए वाला, देशों के बीच लोगों का संचलन। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का डी यहाँ पे भरा जाएगा कि सॉफ्टबैंक भारतीय एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, ऑपरेशन मैत्री। दोस्तों ये 2015 से पहले का प्रश्न पत्र है, तो उस समय का करंट अफेयर इसमें पूछा गया। आप 2020 में है तो 2020 और 2019 का करंट अफेयर तैयार करेंगे। दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया है 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सभी को पता होगा कि 25 वर्ष इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम लीग द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा गोरखपुर का एक कस्बा है। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों चौरी चौरा के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये प्रश्न पत्र 2015 का, तो 2015 का ही करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिली, बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो दोस्तों कैबिनेट स्तर का होते हैं विपक्ष का नेता। दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल, इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 62 62 प्रायद्वीपी भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन 63 वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर डी है, नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दोस्तों वो दर्ज की गई है, आप सभी जानते हैं, मासिनराम मेघालय में। इसका सी आंसर सही है। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी से दोस्तों अभिप्राय है आपका ए वाला, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 2015 की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहीर अब्बास। क्वेश्चन नंबर 68, जून 2015 के चौथे हफ्ते में 2 उद्यमियों और अनेक भारतीय निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था असम में। आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण को कहा जाता है प्रस्वेदन।
अगला, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो सभी जानते हैं दालें प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा, डिबनोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये दोस्तों स्थापित की गई थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 73, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 74, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? इसका जल्दी से आंसर बताइए, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य से उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? 75 का डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। 225 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं। अब हमारे पास भाग 4 ग्रामीण विकास आएगा। इसके भी 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था? तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था? इसका बी वाला हो जाएगा। उस समय किया था 685 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो इसके ऑप्शन है 829, 920, 620, 720। जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, 829। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे सामने। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से शैक्षिक या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका आंसर जल्दी बताइए। डी वाला सही ऑप्शन है इसका, 70। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो दोस्तों कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? 18। इसका भी ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 80, दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष MGNREGA का प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, 2006 में। दोस्तों मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनरेगा कब प्रारंभ किया गया है? तो डी में 2006 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो भारत के राज्यों में स्थान है दोस्तों 4था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 से लेकर 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ₹20,000। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, मुगलसराय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 86, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत समान श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक आय सहायक सब्सिडी धनराशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, 25% रुपये, 7,500। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87,
माध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत माध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दोस्तों ये दैनिक करनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो उसका आंसर हो जाएगा 33%। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसवानी। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो दोस्तों ये भूमि परिमापन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.2529 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 91, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो हुआ था कथक का। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 92, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? सी वाला इसका सही हो जाएगा, भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 93, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, सौर जयंती ग्राम सौर रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी वाला, मिर्जापुर। मिर्जापुर में आप जानते हैं कि कालीन के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया है दोस्तों? तो सी, 912 में पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 96, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक पाई जाती हैं? तो सभी जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है चीनी मिलें सबसे अधिक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी पेंशन स्कीम। 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इटावा जिला न्यायालय। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो भूमि पंजीकरण 200 भी लेखपाल के द्वारा किया जाता है और उस समय भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 100, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा की टोटल 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने राजस्व लेखपाल की भर्ती का 2015 का हल प्रश्न पत्र देखा। टोटल 100 प्रश्न थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का लेवल है। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो अगला पार्ट है वो भी मेरे पास है, द्वितीय पालिका जो 13 सितंबर 2015 का हुआ था। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँ, इसका भी प्रश्न पत्र के बारे में वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न पत्र का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।